तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल एग्जाम प्लेस। मैं हूं आपका दोस्त सचिन शर्मा। ऑल एग्जाम प्लेस पर आप सभी प्यारे दोस्तों का बहुत 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 स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी प्यारे दोस्त जो हैं हमारे सभी पहले की तरह एकदम शानदार, जानदार और ज़बरदस्त होंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, यूरोपीय कंपनियों के आगमन में हम जो है आज आने वाले और भी जो क्वेश्चंस हैं इनको यहाँ पर देखने वाले हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको बता देना चाहता हूँ, अगर अभी तक आपने जो है हमारे एप्लीकेशन को इंस्टॉल नहीं किया है तो एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिए। ऑल एग्जाम प्लेस का एप्लीकेशन जो है आप प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे आपको जो है उसका लिंक भी मिल जाएगा। घर बैठे एकदम शानदार तरीके से एमपी पुलिस कांस्टेबल और एमपी एसआई की तैयारी अगर आप करना चाहते हैं तो घर बैठे ही एकदम शानदार तरीके से एमपी पुलिस कांस्टेबल और एमपी एसआई की तैयारी आप कर सकते हैं। तो चलिए हम अपना आज का लेसन स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, विच यूरोपियन पावर डिड असिस्ट बालाजी बाजीराव अगेंस्ट द अंग्रेज? किस यूरोपीय शक्ति ने अंग्रेज के खिलाफ बालाजी बाजीराव की सहायता की? अंग्रेज का मतलब यहाँ पर फ्रांस समझ लो, फ्रांस की एक जगह है अंग्रेज। तो सीधा सा कॉन्सेप्ट ये है कि फ्रांसीसियों के खिलाफ जो है बालाजी बाजीराव जो है इनकी जो है मदद किसने की थी? किसने मदद की थी भैया? तो इनकी मदद किसने की थी? इनकी मदद की थी किसने? अंग्रेजों ने। किसने की थी? अंग्रेजों ने जो है इनकी मदद की थी बालाजी बाजीराव की। बालाजी बाजीराव कौन थे भैया? तो बाजीराव जो थे, पेशवा जो थे, इनके पिताजी थे बालाजी बाजीराव। अगर मैं इनकी बात करूं बालाजी बाजीराव की, तो ये भैया ये कोंकण के चित्पावन कुल के ब्राह्मण थे, है ना। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले पहले पेशवा कौन थे, तो पहले पेशवा भी आपके कौन थे? बालाजी बाजीराव थे। 1720 से 1740, है ना। 1720 जो है 1720 में 1720 तक ये पेशवा रहे। इसके बाद में जो इनका लड़का था बाजीराव मस्तानी, देखिए ना, बाजीराव प्रथम उसको बोला जाता है। 1720 से उसने जो है कार्यभार संभाला पेशवा का। अगर मैं बाजीराव प्रथम की बात करूं या फिर बाजीराव पेशवा की बात करूं, इनके लड़के की बात करूं, तो धार के किले में इनका जन्म हुआ था। धार के किले में जो है इनका जन्म हुआ था दोस्तों। और हमारा जो खरगोन है यहाँ पर है रावणखेड़ी। क्या है? रावणखेड़ी। रावणखेड़ी में जो है इनकी क्या है दोस्तों? रावणखेड़ी में इनकी समाधि है। मूवी में देखा था, नदी के किनारे जो है एकदम पगला जाते हैं बाजीराव और वहीं पर निपट जाते हैं। तो यहाँ पर जो है इनकी समाधि है, इसको भी आपको याद रखना है। बालाजी बाजीराव की सहायता किसने की थी? तो इनकी सहायता की थी अंग्रेजों ने। एकदम शानदार, बहुत मस्त लीडर थे भैया, बहुत शानदार लीडर थे आपके बालाजी बाजीराव। इनके शासनकाल में मराठाओं का बहुत अच्छा जो है उदय हुआ था दोस्तों। वो बात और है कि 1761 में जब पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ तो मराठा जो है ये पूरी तरह से क्या हो गए? डाउनफॉल इनका शुरू हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज फॉर्म ड्यूरिंग द रीजन ऑफ। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन जो है ये किसके शासन काल में हुआ था दोस्तों? तो आपको बता देना चाहता हूं, एलिजाबेथ फर्स्ट जो थी, इनसे जो है ये चार्टर, मतलब इनसे जो है आज्ञा प्राप्त करके ये कहां पर आए थे? इंडिया में आए थे ट्रेड करने के लिए। किससे? एलिजाबेथ फर्स्ट जो थी, इन्होंने जो है इनको परमिशन दी, देन ये इंडिया में ट्रेड करने के लिए आए। The British East India Company was formed during the reign of Elizabeth I company commonly associated with trade in basis commodities। भैया ये जो है ये यहाँ पर जो है कपास का व्यापार हो गया, रेशम हो गया, इंडिगो डाई हो गया, नमक हो गया, इसके अलावा चाय हो गया, अफीम हो गया, इसका व्यापार करने के लिए आए। 1600 में रानी एलिजाबेथ प्रथम जो है इनका चार्टर प्राप्त करके जो है ये भारत में ट्रेड करने के लिए आए थे। तो क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट जो है ये करेक्ट आंसर है। वेयर डिड द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ओपन इट फर्स्ट फैक्ट्री? जो ब्रिटिशर्स थे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, इसने अपनी पहली फैक्ट्री भारत में कहां पर खोली थी? किस जगह पर खोली थी? तो ये फैक्ट्री इन्होंने खोली थी कहां पर दोस्तों? सूरत में। कहां पर खोली थी? सूरत में जो है इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री खोली थी। एमपीपीएससी में भी ये क्वेश्चन पूछ चुका है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हु ग्रांटेड द परमिशन टू एस्टैब्लिश द फर्स्ट ब्रिटिश फैक्ट्री ऑफ हुगली इन बंगाल? बंगाल के हुगली में
पहली ब्रिटिश कारखाना स्थापित करने की अनुमति किसने दी थी? तो भैया शाह शुजा का नाम सुना होगा आपने। शाह शुजा कौन थे? शाह शुजा जो थे ये शाहजहां के लड़के थे, है ना। शाहजहां जो थे इनके 4 लड़के थे भैया। क्या थे? शाहजहां के कितने लड़के थे? 4 लड़के थे और 3 लड़कियां थी। वैसे तो इनके बहुत सारे बच्चे थे भैया। 12वें की 14वें बच्चे को जन्म देते समय आपकी जो मुमताज बेगम है इनकी मृत्यु हुई थी दोस्तों, है ना। कहां पर हुई थी? मुमताज महल की कब्र कहां पर है? मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में है। बुरहानपुर में इनकी कब्र है। ये कब्र जो है बाद में कहां पर शिफ्ट कर दी गई? ये आगरा में शिफ्ट कर दी गई और यहीं पर जो है ताजमहल बना। पहले ताजमहल हमारे बुरहानपुर में ही बनने वाला था, लेकिन जो मार्बल होती है उसको लाने में बहुत समस्या हो रही थी, जिस वजह से क्या किया गया? आगरा में जो है ताजमहल बनवाया गया था। तो भैया आपके एक हो गए आपके दारा शिकोह जो थे ये सबसे बड़े पुत्र थे शाहजहां के। इसके अलावा आपके औरंगजेब हो गए। औरंगजेब के अलावा आपका शाह शुजा हो गए। एक और पुत्र है इनके, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। चारों को, जैसे औरंगजेब जो है इसको दक्षिण का बना दिया गया था सूबेदार। इसके अलावा शाह शुजा जो है इसको बंगाल का, दारा शिकोह जो है इसको शाहजहां अपने पास में ही रखते थे। दारा शिकोह सबसे बड़े पुत्र थे और वेस्ट में भी एक बच्चे को अपने नियुक्त करके रखा हुआ था इन्होंने पूरे भारत पर शासन करने के लिए। शाह शुजा जो है ये बंगाल का इनके पास में था। तो ये देखो भैया बंगाल में कौन है? बंगाल के हुगली में पहला ब्रिटिश कारखाना स्थापित करने की अनुमति किसने दी? तो शाह शुजा ने दे दी, क्योंकि शाह शुजा जो था ये आपके बंगाल का जो है सूबेदार था। ठीक है, तो याद रखिएगा ये सारी चीजें। अगला क्वेश्चन, हु फाउंडेड इंडिपेंडेंट स्टेट इन बंगाल? बंगाल में स्वतंत्र राज्य की स्थापना किसने की थी? तो बंगाल में स्वतंत्र राज्य की स्थापना किसने की थी? मुर्शिद कुली खान ने की थी। किसने की थी? मुर्शिद कुली खान ने की थी। ये क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, तो ये सारी चीजें आपको याद रखना है। अगर मैं मुर्शिद कुली खान की बात करूं दोस्तों, तो मुर्शिद कुली खान ने जो है इन्होंने जो है 1719 में, कब? 1719 में जो है इन्होंने इसको नाम दिया। ये जो मुर्शिदाबाद है इसका नाम मकसूदाबाद हुआ करता था, जिसका नाम मुर्शिदाबाद रखा गया। मुर्शिदाबाद की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो मुर्शिदाबाद अपने टाइम पे एक ऐसी जगह हुआ करती थी, दुनिया की कोई भी चीज अगर आपको चाहिए हो तो भैया कहीं मत जाओ, मुर्शिदाबाद पहुंच जाओ। उस समय पे आपको दुनिया में मिलने वाली हर एक चीज वहां पर मिल जाती थी। तो आप सोच सकते हो कितनी प्रॉस्पेरिटी रहा करती थी उस समय बंगाल में, वहां पर कितने समृद्धशाली लोग हुआ करते थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि वो वॉज सर जॉर्ज ऑक्सेंडेन? आपके सर जॉर्ज ऑक्सेंडेन कौन थे? तो ये जो सर जॉर्ज ऑक्सेंडेन थे ना दोस्तों, ये आपके बंबई के पहले गवर्नर थे। कहां के? बंबई जो है, बंबई जिसे आज बॉम्बे बोला जाता है, पहले इसे बंबई बोला जाता था दोस्तों। यहाँ के ये पहले गवर्नर थे। क्या थे? यहाँ के ये पहले गवर्नर थे। सर जॉर्ज ऑक्सेंडेन बॉम्बे के पहले गवर्नर थे। मार्च 1667 में चार्ल्स सेकेंड ने जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को बॉम्बे के हवाले कर दिया भैया। उन्होंने जो है ऑक्सेंडेन को बॉम्बे के द्वीप लेने के लिए जो है कमीशन किया था और अगस्त में जो है बॉम्बे का गवर्नर और कमांडर इन चीफ जो है इनको नियुक्त किया गया था। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच इंग्लिश गवर्नर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया वॉज एक्सपेल्ड बाय औरंगजेब? औरंगजेब के द्वारा जो है किस अंग्रेज गवर्नर को जो है कंपनी का जो है इसको निष्कासित कर दिया गया था? तो भैया बच्चा रहा वो, तो बच्चा था तो बच्चे को क्या बोला? भागो यहां से तुम। तो चाइल्ड जो था सर जॉन चाइल्ड, इसको क्या कर दिया? इसको औरंगजेब ने क्या कर दिया था दोस्तों? निष्कासित कर दिया था। क्या कर दिया था? निष्कासित कर दिया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग मुगल एम्परर गेव एन इंपॉर्टेंट फरमान होता है। ठीक है, फरमान टू द इंग्लिश ऑफ फैसिलिटेटिंग देयर ट्रेड इन इंडिया? किस मुगल सम्राट ने जो है भारत में अपने व्यापार को जो है सुविधाजनक बनाने के लिए जो है ये यूरोपीय शक्तियों को जो है फरमान दे दिया था? तो भैया बहुत ज्यादा नाम आता है किसका? फर्रुखशियर का फरमान। फा से फर्रुखशियर और फा से आपका फरमान हो गया। तो ये फरमान किसने दे दिया था भैया? ये फरमान दे दिया था आपके
फर्रुखशियर ने। किसने दे दिया था? फर्रुखशियर ने दे दिया था। फर्रुखशियर ने जो है भारत में व्यापार को सुविधाजनक बनाने के लिए दोस्तों अंग्रेजों को एक महत्वपूर्ण फरमान दे दिया था। फरमान का मतलब ये होता था दोस्तों, आप ट्रेड करने के लिए कुछ फैसिलिटीज दे देना, कुछ ड्यूटीज होती है वहां से उनको जो है रिलैक्सेशन दे देना। तो इस टाइप का जो है इनका ये फरमान हुआ करता था। 1717 में फर्रुखशियर ने जो है दोस्तों, इसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है पूरे बंगाल में मात्र 3000 रुपए में जो है शुल्क मुक्त व्यापारी करने के लिए जो है अधिकार पत्र दे दिया था। क्या दे दिया था? अधिकार पत्र दे दिया था। अगला क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट इंडियन नेटिव रूलर टू एक्सेप्ट द सिस्टम ऑफ सब्सिडियरी अलायंस? सब्सिडियरी अलायंस का मतलब होता है दोस्तों सहायक संधि। क्या होता है? सहायक संधि। और ये सहायक संधि का प्रतिपादन किसने किया था भैया? ये सहायक संधि कौन लेकर के आया? तो आपने पढ़ा होगा वेलेजली की सहायक संधि। किसकी? लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि। लॉर्ड वेलेजली जो है इसकी सहायक संधि। और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यानी हड़प नीति किसकी हो गई? हड़प नीति आपकी किसकी हो गई? डलहौजी की हड़प नीति हो गई। तो लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला आपका जो है भारतीय शासक कौन था, जिसने जो है लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार कर लिया? सहायक संधि होती क्या थी बेसिकली दोस्तों? सहायक संधि में यह होता था कि सहायक संधि के तहत ये जो, जैसे मान लो आपके अवध के नवाब हो गए है ना, अवध के नवाब, इनको भैया मजबूर कर दिया। इन्होंने बोला कि भैया जो आपका सहायक संधि जो भी है स्वीकार करेगा, उसके जो दरबार रहेगा वहां पर एक अंग्रेज रेजिडेंट रहेगा परमानेंट। अगर भैया आपके ऊपर कोई हमला करेगा, अगर कोई दूसरी रियासत आपके ऊपर हमला कर देती है, तो जो अंग्रेजी शक्ति है, जो अंग्रेजी सैनिक है, वो जो है आपकी सहायता करेंगे। इसके अलावा दोस्तों ये जो सहायक संधि थी, इसके तहत जो है जो सैनिक होते थे, सैनिक रखने पड़ते थे। सैनिक, अंग्रेज सैनिक जो है ये नवाब के पास में रहते थे। इनका जो है खाना पीना, इनका जो है रहने का, इनकी जो कपड़े पहनते थे, जो वर्दी होती थी, सारी चीजें इसकी कौन वहन करता था? ये नवाब ही वहन कर रहे हैं। तो एक समय बाद ऐसा आया कि जब पूरी तरह से जो है इन्होंने अपने यहाँ के जो सैनिक थे इनको भगा दिया। बोला अरे वाह यार, अंग्रेज जो है हमारी मदद करेंगे, कितने अच्छे हैं यार, हमारे ऊपर कोई हमला करेगा तो उससे हमको बचाएंगे भी, आने दो भाई, इनको रहने दो हमारे दरबार में। लेकिन बाद में ये इन्हीं के जी का जंजाल बन गया। कैसे जी का जंजाल बन गया? जो अपने सैनिक थे उनको इन्होंने भगा दिया। बोला कि भैया अब हमको अंग्रेज मिल गए हैं, अब भैया राजा क्या पहनेंगे, नवाब क्या कपड़ा पहनेंगे, ये भी अंग्रेज तय करने लगे। टीका लगाएंगे नहीं लगाएंगे, ये भी अंग्रेज तय करने लगे। दाढ़ी रखेंगे नहीं रखेंगे, ये भी अंग्रेज तय करने लगे। तो इस तरह से जो है ये वेलेजली की जो सहायक संधि है, इसने बहुत ज्यादा बाद में क्या कर दिया, जो राजा थे या जो अभी रियासतों के राजा हुआ करते थे, उन्हें बहुत ज्यादा परेशानी भी हुई। तो जो आपके अवध के नवाब थे, सहायक संधि स्वीकार करने वाले, ये पहले शासक थे। कौन थे? अवध के जो नवाब थे, ये सहायक संधि जो है इसको स्वीकार करने वाले पहले भारतीय शासक थे। इसके अलावा दोस्तों मैसूर के जो टीपू सुल्तान थे, इन्होंने इसको स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। लेकिन बाद में चौथे एंग्लो मैसूर युद्ध में ब्रिटिश जीत के बाद मैसूर को एक सहायक सहयोगी बनाने के लिए मजबूर कर दिया गया। श्रीरंगपट्टनम की संधि आपको याद होगा, टीपू सुल्तान जो थे श्रीरंगपट्टनम के द्वार में लड़ते लड़ते शहीद हो गए दोस्तों। बाद में मराठा शासक बाजीराव द्वितीय ने भी जो है बेसिन की संधि में जो है सहायक संधि जो है इसको स्वीकार कर लिया। मजबूर कर देते थे भाई, मजबूर कर देते थे, है ना। चलिए, द बुक जीज मोहम्मद शाही रिलेटेड टू नॉलेज ऑब्स्टेट्रोलॉजी प्रोड्यूस्ड इन 1733 इज रिटन बाय। 1773 में निर्मित ज्योतिष के ज्ञान से संबंधित पुस्तक जो है जीज मोहम्मद शाही, क्या नाम है इसका? जीज मोहम्मद शाही। बहुत अच्छे से इस पुस्तक का नाम याद रखना। ये जो जीज मोहम्मद शाही है दोस्तों, इसको किसी मुस्लिम ने नहीं लिखी है ना। इसका जो नाम है ये तो आपको मुस्लिम लग रहा है, लेकिन ये किसने लिखी? ये लिखी आपके सवाई जय सिंह ने। भैया सवाई जय सिंह, क्या ही बोले इनके बारे में। इतने शानदार ये आर्किटेक्ट थे, खगोल विज्ञान में इतनी शानदार इनकी पकड़ थी। आज आप जो जंतर मंतर देखते हो, ये जंतर मंतर किसकी देन है? जयपुर शहर को किसने बसाया? आपके सवाई जय सिंह ने बसाया दोस्तों। एकदम शानदार वाले ये क्या थे? ये आपके जो है खगोल विज्ञानी भी थे। खगोल के बारे में भी इनको बहुत ज्यादा जानकारी थी दोस्तों। इसके अलावा जो है
है। आर्किटेक्ट आपने उज्जैन में भी जो आपका जंतर मंतर है देखा होगा, घड़ी वड़ी रहती है, उन्होंने बहुत शानदार तरीके से नेचुरल घड़ी बनाई है भैया, सूरज के हिसाब से वो घड़ी चलती है, तो इनकी बात ही अलग है भैया सवाई जयसिंह की। 1773 में निर्मित ज्योतिष के ज्ञान से संबंधित पुस्तक जो है जीज मोहम्मद शाही जयपुर के सवाई जयसिंह द्वारा लिखी गई है। जीज इस्लामिक खगोलीय पुस्तकों पर लागू किया जाने वाला सामान्य नाम है जो सूर्य, चंद्रमा, सितारों और ग्रहों की स्थिति की खगोलीय गणना के लिए उपयोग किए जाने वाले मापदंडों का सारणीबद्ध जो है इसको करता है। ठीक है, तो आपका जो आंसर है वो हो जाएगा जयपुर के सवाई जयसिंह ने। ठीक है, इसके अलावा जिवर मोहम्मद शाही अंबर के जंतर मंतर वेधशालाओं के जय सिंह द्वितीय में संकलित सबसे प्रसिद्ध है। टेलीस्कोप अवलोकनों के उपयोग में नियोजित करने के लिए यह उल्लेखनीय है। तो मतलब कुल मिला के आर्किटेक्ट में बहुत शानदार इनका था भैया। ठीक है, तो चलिए यहीं तक थी हमारी आज की क्लास मेरे प्यारे दोस्तों। आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आपको हमारे जो लेटेस्ट वीडियो आते हैं उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए। आपसे मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं शाम को 7 बजे लाइव, तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।